आज जो है प्रश्न हमारी 4.2 का जो है थर्ड क्वेश्चन लाए। सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, एग्जांपल्स में जो आपके थ्योरी क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने बुलाए। डायरेक्ट अपन लोग वहां एग्जांपल्स में क्या दिया था, आपको सिर्फ समीकरण में कन्वर्ट करने बुला था, ठीक है, और उसको जो है हल करने नहीं बुला था, ठीक है। तो आप जो है आप कर लेंगे इसको, ठीक है। मैं जो है आपको जो है सीधा प्रश्न वाली जो है 4.2 का तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं यहाँ पे। यदि आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं उसको भी करा दूंगा, चिंता करो, ठीक है ना। तो देखें क्या दिया है यहाँ पे, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27 है और गुणनफल क्या है, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल क्या है 182 है, ठीक है। तो आपको दो संख्या मालूम है क्या, नहीं। सपोज मान लिए पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, दोनों संख्याओं का क्या बेटा योग कितना है 27 है। मान लीजिए इनमें से एक संख्या हमको सूत्रों से खबर आई कि यहाँ पे एक संख्या कितनी यहाँ पे है 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, ये 27 टोटल वाली संख्या में से ये 12 को उधर ले जाके मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा, क्या पे सेकेंड संख्या पता करने के लिए। कितना आ गया यहाँ पे 5 और 2, क्या पे 1, ठीक है। मतलब सेकेंड संख्या कैसे प्राप्त हुई, तो यदि पहली संख्या अपन ने जो है 12 मान लिए हैं तो सेकेंड संख्या प्राप्त करने के लिए पूल इन दोनों संख्याओं के योग में से जो है पहली संख्या घटाने पर सेकंड संख्या पता कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको तो दोनों संख्या मालूम नहीं है तो मानना पड़ेगा, क्या चो माना की, क्या चो माना की पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तभी होगी, ठीक है। तो बेटा सेकेंड संख्या जो है टोटल नंबर्स इनके दोनों के योग में से जो है पहली संख्या को घटाने पर सेकेंड नंबर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो तथा आपको क्या दिया वहां पे, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 182, ठीक है। प्रश्नानुसार, क्या चलो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, क्या प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार बोलता है दो संख्याओं का योग के बने तो हम कर दिए, ठीक है। दो संख्याओं के गुणनफल कितना दिया है 182। पहली संख्या क्या है बच्चों x, अब दूसरी संख्या क्या है बच्चों 27 माइनस x, दोनों संख्या का गुणनफल इनटू मतलब गुना, गुणनफल कितना दिया है 182 दिया, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, इसका अंदर गुना कर दूंगा, तो क्या पे 27x धन का ऋण में तो ऋण, x में x है तो x पर 2 की घात और 182 है तो 182, ठीक है दोस्तों। मतलब मैं क्या कहूंगा पे, ये x वाला वैल्यू देखना, x का स्क्वायर वाला वैल्यू पॉजिटिव लाने की कोशिश करना है, ठीक है दोस्तों। ऑलरेडी पॉजिटिव है तो बाकी नंबर को उसके तरफ लाना है, यदि पॉजिटिव नहीं है तो बाकी नंबर की तरफ ले जाना पड़ेगा उसको, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या माइनस में है तो उसको उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब क्या है बेटा, ये x का स्क्वायर इधर आके तो प्लस में हो गया, प्लस लिखते नहीं स्टार्टिंग में, ये प्लस में 27x तो इधर के कहां पे माइनस 27x, ये धन में तो धन में रहेगा क्योंकि वो 182 की तरफ हमने सबको लेके गए, ठीक है दोस्तों। तो ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण का जो है गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम लोग जो है इसके जो है संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। देखते कैसे ज्ञात करते बच्चों, तो पहले पद के अंक का गुना अंतिम पद के अंक से करेंगे। पहला पद का अंक कितना दिया बेटो धन 1 और अंतिम पद का अंक कितना दिया है धन 182, ठीक है दोस्तों, धन 182, धन का गुना धन में तो धन और 182 का 182, 182 का 182। अब 182 का हम करेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या सबसे बड़ी क्या होगी 2, 2 9 18, 2 1 का 2, अब जाएगा इससे बेटा 7 से आएगा, 7 1 का 7 और 7 3 21 और 17 1 का 13, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। इसके पश्चात में दो संख्या बीच वाले पद के दो भागों में, अरे बीच वाली संख्या को, अरे बीच वाले पद के संख्या को दो भागों में ऐसा तोड़ना है और ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर धन 182 आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस 27 आ जाए, ठीक है। जोड़ने घटाने का नियम बोलता है जोड़ो घटा कुछ भी करो लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चीज लगाओ, और गुना करने पर धन मतलब समान चिन्हों का गुना करने पड़ेगा, एक में ऋण है तो दूसरे में ऋण होना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि इसको दो, ये जो अपने उसका प्राइम फैक्टर किए तो दो संख्या 13 और 14, ये जो 13 और 14 जो बेटा इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 27 और गुना करने पर जो है इसी का गुणनखंड है तो ये इसका 182 ही आएगा।
14 और 13। बीच वाले संख्या को दो भाग में कैसे तोड़ दिए बच्चों? एक्स का स्क्वायर, बच्चों एक्स का स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x धन 182 बराबर क्या बच्चों? 0। तोड़ दिए। तो बेटा देखो ऋण क्या है, ऋण 27 से जोड़े, ऋण ऋण जुड़ता है लेकिन ऋण का चीज लगता है। 13 और 14 कितना है? 17, दोनों समान राशि थे जिससे जुड़ गए। ठीक है, तो अब बनाएंगे दो की जोड़ी। ये बेटा 182 को मैं लिख सकता हूं 13 गुणित 14। कॉमन निकालने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉमन निकालते हैं कि दोनों ही स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है। पहला कोष्टक में एक्स एक्स है, एक्स कॉमन निकल गया। यहां 13 है, यहां 13 नहीं, 13 कॉमन नहीं निकलेगा। अब अंदर बचा तो एक्स ऋण कितना पे? 13 ऋण है तो ऋण। अब दोनों ही स्थान देखो 14 14 दोनों ही को दिया है, और यहाँ एक्स है यहाँ एक्स नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं निकलेगा। यहाँ 13 है, यहाँ 13 कॉमन है क्या? नहीं, तो 13 कॉमन नहीं निकलेगा। अब अंदर बचेगा कि बच्चों यहाँ पे एक्स, ये पहले वाले पद जो बचने के जो कॉमन निकालने के बाद में पहले वाले स्थान में जो बचता है उसको लिखने के बाद में ये चिन्ह बाहर वाले चिन्ह का गुना अंदर वाले चिन्ह से करते हैं। ऋण का गुना धन में तो ऋण, और अंदर बेटा 13 14 कॉमन निकाल ली। ठीक है, तो अब ये फिर से कॉमन निकालेंगे क्योंकि दोनों कोष्टक में सेम टू सेम नंबर है, मतलब x माइनस 13 और बेटा कॉमन निकालेंगे बच्चा। अब अंदर यहाँ पे क्या है? x माइनस 14 बराबर क्या है? ये 0। ये जो बराबर में 0 तुमको दिया हुआ है ना बच्चों, ये x माइनस बच्चों x माइनस 13 बराबर भी 0 है, तथा जो है x माइनस 14 बराबर क्या है? 0 है। मतलब बच्चों x इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर करेंगे, चर पद अलग अचर पद अलग, तो ये 13 ऋण में है तो जाके धन हो जाएगा, तथा बेटा यहां भी चर पद अलग अचर पद तो x वहीं रहेगा, और 14 को उधर जाएंगे तो ऋण में है तो जाके धन में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अरे x का कितना मान प्राप्त हुआ अपने को? 2, क्योंकि ये द्विघात समीकरण तो इसके अलग अलग 2 मूल प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, जब जो है x बराबर 13, जब x बराबर 13 तो पहली संख्या x बराबर 13 तथा दूसरी संख्या क्या था बेटा? दूसरी संख्या 27 माइनस, अरे 27 माइनस x, मतलब 27 में से 13 घटेगी तो कितना बचेगा? 14। यदि आप x का मान कितना लेते? 13 लेते हैं, तो जब आप जो है x का मान जो है 14 लेते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? अरे पहली संख्या क्या हो जाएगी? x बराबर 14 हो जाएगी, तथा दूसरी संख्या क्या चो? दूसरी संख्या 27 माइनस x, मतलब 27 में से जो है 14 घटेगा तो बचेगा कितना रे बच्चों? 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो लास्ट में ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, अतः वह संख्याएं पहले क्या है? 13 तथा 14 या 14 तथा 13 होगी। ये दोनों आंसर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एग्जामर को। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, ये ऐसा यदि एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में थ्योरियल क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा इसको। अब इसी वीडियो में जो मैं चौथा भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और चौथा क्वेश्चन भी बहुत इजी है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। चौथा क्वेश्चन बोलता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या चो? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का क्या दिया है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना दिए बच्चों? यहाँ पे 300, जिनके वर्गों का योग कितना दिया? 365 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत इजी है, आप बस इसको जो समझने की कोशिश करें, आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करें। ठीक है दोस्तों, क्या दिया हुआ है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब धन 1 धन 2 धन 3, ये देखिए बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन नंबर कितना दिया पे? क्वेश्चन नंबर दिया बेटा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन। क्या दिया? चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात
कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है दोस्तों, इनके वर्गों का योग कितना दिया? 365 दिया। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब बच्चों यदि 13 बोला तो 14, यदि 14 यदि मैंने बोला कि 27 बोला तो इसका यहाँ पे 28, ये होता है क्रमागत। ठीक है, 13 से 14 प्राप्त करने के लिए पहली संख्या में 1 जोड़ूंगा तब क्या यहाँ पे 14 आएगा। ठीक है, सो यदि 27 से 28 प्राप्त करने के लिए मैं इसको क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा, तब उसका क्रमागत संख्या क्रम से निकल आएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्रमागत पूर्णांक संख्या दी है क्या आपको? नहीं दी है। ठीक है, मानना पड़ेगा, माना कि क्या चो माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। क्या चो? x है। तो दूसरी प्राप्त करना है, तो बेटा क्या? दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहली संख्या में 1 को जोड़ना पड़ेगा, तब लगातार जो है दूसरी वाली परिमेय संख्या क्रमागत संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार होगी। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका जो है, इसका जो है मैंने आपको समझा चुका हूं। पहले अंकों से मैंने कहा चर राशि से आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या किया, अंक लेके आपको समझाया क्रमागत कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे प्रश्नानुसार। क्या चो? प्रश्न के अनुसार बेटा क्या दिया है यहाँ पे? जिनके वर्गों का योग, क्रमागत संख्या के वर्गों का, क्रमागत संख्या के वर्ग मतलब इसका वर्ग कर दो और इसका भी क्या कर दो? वर्ग कर दो। इनके वर्गों का योग कितना दिया है? 365 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब कैसे सॉल्व करते हैं? ये हो गया तुम्हारा x का स्क्वायर। एक्चुअली में एक आपके पास में सरल समीकरण होती है, बचपन से पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है आपका सर्व समीकरण जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। इसी सर्व समीकरण यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 1 है, तो a के स्थान पे x, b के स्थान पे 1 और a के 2 है तो 2 और a के स्थान पे x, b के स्थान पे 1 का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या जाए पे x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर कितना दिया? चो पे 365। ठीक है दोस्तों, मतलब x से बेटा x का स्क्वायर समान चर राशि है, धन में जुड़ जाएगी। 2x का स्क्वायर समान चर राशि समान चर वाली घात के साथ में जुड़ती है घातीय चिन्हों के अनुसार, मतलब धन 1 का स्क्वायर 1, 2 1 का 2, अब x है तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 365। अब चर पद अलग अचर पद अलग कर देना है, कटने वाली इसे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2x, दोनों चर राशि इसको वहीं रख दो, ये क्या है 365 के और ये 1 को ले जाएंगे कि अचर राशि ये माइनस हो जाएगी प्लस में। तो ठीक है दोस्तों, ये क्या 2x का स्क्वायर प्लस 2x 365 में 1 घटेगा तो 364 बचेगा। कट रहा है, तीनों ही प्लेस एक ही नंबर से कट रहा है, तो काट दो। 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, मतलब बच्चा कितना बेटा? x का स्क्वायर प्लस x बराबर 182। 182 को उधर ले क्या हो, तभी तो द्विघात समीकरण बनेगा। x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर यहाँ पे 0। अब इस द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। करूं सॉल्व को, पहले पद के अंक में अंतिम पद के अंक से धन का धन 1 का गुना लास्ट जो है माइनस 182 से धन का गुना, इनमें तो ऋण 182 182 और 182 को जो है आप जो है अभाज्य गुणनखंड करके जो बीच वाला पद कितना दिया? धन 1 को 2 भागों में ऐसा तोड़ेंगे, अरे बीच वाले पद को 2 भागों, बीच वाले पद के अंकों को 2 भागों में ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर माइनस 182 आ जाए और जोड़ने घटाने पर जो है 100 कितना पे
जोड़ने घटाने पर यहाँ पे क्या +1 प्राप्त हो जाए। अरे जोड़ने घटाने +1 मतलब बड़ी संख्या में धन का चिन्ह, गुना करने पर ऋण मतलब असमान चिन्हों का गुना करने पर ऋण आता है। एक में धन है तो अगले में ऋण होना तय है। ठीक है, देखते हैं वो संख्या कौन सी होगी। तो वह संख्या को जो है गुना करने में जो प्राप्त होता है उसका अभाज्य गुणनखंड करके प्राप्त करते हैं। तो 2 9 18 2 1 का 2 7 का 7 दूनी 7 1 का 7 7 3 21 13 1 का 13 7 दूनी 14, दोनों में घटाएंगे तो धन ऋण घटेगा, घटाने पर 1 प्राप्त हो जाए और इसी का गुणनखंड यह तो 182 होना तय है। ठीक है, बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह, छोटी संख्या में ऋण का चिन्ह, समय कंडीशन 2 भागों में तोड़ दिए। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया बच्चा, ये हो गया आपका x का स्क्वायर ऋण कितना बेटा 13x धन x जो है 2 भागों में तोड़ा -13x धन कितना पे 14x ऋण 182 बराबर क्या पे 0। अब बनाएंगे 2 2 की जोड़ी। ठीक है, जो 2 2 की बना देता है अपने क्या पे जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, मतलब भैया यहाँ पे दोनों में x x है, x को निकाले कॉमन, अंदर बचेगा x ऋण का पे 13 धन दोनों में, इसको मैं लिख सकता हूँ 14 गुणित 13, दोनों में 14 14 है, 14 को निकालो कॉमन, अंदर बचेगा x। अब बेटा धन का धन में तो धन का ऋण में तो ऋण, अब बेटा अंदर जाकर 13 बराबर यहाँ पे 0। देखिए दोनों कोष्टक में सेम टू सेम नंबर बच गया, मतलब फिर से कॉमन निकालेंगे x - 13 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा हमारे का x धन कितना पे 14 बराबर क्या 0। ठीक है, ये जो 0 है ना x - 13 बराबर भी 0 है, तथा ये जो 0 है ना सेकंड कोष्टक x + 14 बराबर क्या है 0 है। मतलब चरपद अलग अचर पद अलग कर देंगे तो x = धन है तो बेटा ऋण हो जाएगा कितना पे धन, ऋण में तो धन हो जाएगा कितना पे 13, क्या बेटा यहाँ पे धन 13 हो जाएगा। ठीक है, तथा ये x के गुना में धन में तो जाके ऋण हो जाएगा माइनस कितना 14। ठीक है, ये आपका जो है इसका जो है द्विघात समीकरण का जो है इस द्विघात समीकरण के हल जहां पे 2 हल प्राप्त होता है, x = 13 और x = -14। यहां कौन सी संख्या की बात की गई है यहाँ पे धनात्मक, तो ये ऋणात्मक संख्या को हम एक्सेप्ट करेंगे क्या, नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे ये ऋणात्मक वाली वैल्यू को छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, यहां लिख लेते हैं इसको, जगह नहीं करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो मैं क्या करूं यहाँ पे, चूंकि ऋणात्मक मान छोड़ने पर, इसीलिए x का मान अब लेंगे कितना पे 13। ठीक है, जब 13 x का मान लेते हैं तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x = 13 तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या x धन 1 से प्राप्त करते हैं तो 13 धन 1 बराबर कितना पे 14। ठीक है, ये रहा आपका जो है अतः लिखने का तरीका। इंग्लिश यदि आपको एग्जाम में आता तो लिखते कैसे आंसर, ठीक है, अतः क्या बे, अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x = 13 तथा दूसरी पूर्णांक 14 होगी। ठीक है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं वह संख्या 13 14 होगी। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका जो है प्रश्न वाली 4.2 का चौथा सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में भी अपना जो है 5वां और 6वां क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है ना, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।